का अभी तक वन्य जीवों को नजदीक से निहारने के लिए पर्यटकों की पसंद बना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वाइल्ड एनिमल्स के ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी उभर रहा है और यहाँ करीब 25 प्रजातियों के वन्यजीव हैं। इनमें से 23 यहाँ ब्रीडिंग कर चुके हैं और हाल ही में मादा भालू झुमरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को सर्दी से बचाने के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर बायोलॉजिकल पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा लिया ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। कोरोना के बाद सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को ज़बरदस्त बूस्ट मिला है और जयपुर तो एक मिसाल बन गया है, क्योंकि जालान लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और ये ठीक पीछे देख सकते हैं, ये आपको शंभू यहाँ नज़र आ रहा है। ये एक मेल बियर है जो यहाँ पर स्लॉथ बियर, जो इसने पेयर बनाया झुमरी के साथ, अभी वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और सर्दी में इनके लिए विशेष इंतजाम भी किए। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैप्टिविटी के अंदर जो भालू हैं उनकी ब्रीडिंग हुई है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहला जो इसके ये शंभू है, इसके पीछे इनका बेटा गणेश नज़र आएगा और साइड में जो एक छोटा सा डैन बना हुआ है उसमें इनकी गणेश की माँ, यानी कि जिसके साथ शंभू ने पेयर बनाया था, झुमरी यहाँ पर है, जिसने अभी पिछले दिनों ही 2 बच्चों को जन्म दिया। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौजूद है। अरविंद जी, कितना चैलेंजिंग होता है कि इस तरह से कैप्टिविटी में और खासकर अपना हैबिटाट का ना हो उसकी ब्रीडिंग कराना? कैप्टिविटी में ब्रीडिंग कराना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, खास तौर से जैसे हमारे यहाँ स्लॉथ बियर में जो ब्रीडिंग हुआ, काफ़ी सालों बाद जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैप्टिविटी में स्लॉथ बियर का सक्सेसफुल ब्रीडिंग हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ब्रीडिंग जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो अराउंड 6 to 7 मंथ होता है। तो हमको इसको, और जो मैटिंग पीरियड होता है वो मई पीक समर्स में होता है। उसके बाद जैसे जैसे अप्रोचिंग करती है ब्रीडिंग की तरफ तो हम इसमें मेल को सेग्रीगेट कर देते हैं। आप देखेंगे फीमेल डेन बनाने स्टार्ट कर देती है और डेन बना के और उसमें अपने बच्चों को देती है। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्लॉथ बियर में कैप्टिविटी में जन्म हुआ है, दूसरी बार, और 2 शावकों को, 2 बेबी स्लॉथ बियर को उन्होंने जन्म दिया है। तो इसमें हमारा स्टाफ पूरा जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और हमारे CWW का काफ़ी योगदान है, जो हमें समय समय पे इस बारे में मार्गदर्शन देते रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा भी आऊँगा। इसी बीच मेरे साथ यहाँ प्रभारी वनपाल भी हैं यहाँ। गौरव, जिस तरह से लगातार देखा कि आप बताते हैं कि 25 तरह के यहाँ कॉर्निवोरस या हर्बीवोरस उनमें से 23 की ब्रीडिंग हो चुकी है, तो एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उभर रहा है। अब चूंकि सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी में किस तरह के इंतजाम है और क्या और भी किसी इस तरह के कॉर्निवोर या हर्बीवोरस हैं जिनकी ब्रीडिंग की इधर संभावना है पूरी? अभी सर्दियों के लिहाज से जितने भी वन्यजीव हैं उनमें बचाव के लिए एक तो शेल्टर के बाहर पर्दे लगाए गए हैं ताकि ठंडी हवा अंदर प्रवेश नहीं करे शेल्टर में, और उसके अलावा जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ क्या नाम है हीटर लगाए गए हैं ताकि वन्यजीवों को सर्दी से बचाव राहत मिल सके। और अभी कुछ वन्यजीव हैं जिनके अभी मतलब प्रयास चल रहे हैं मैटिंग के, तो जल्दी खुशखबरी मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, अभी जिस तरह से गौरव भी बता रहे हैं कि इधर सर्दियों से बचाने के भी प्रयास किए हैं और चूंकि 25 के करीब यहाँ हर्बीवोर या कॉर्निवोरस हैं, तो कितने की ब्रीडिंग यहाँ सक्सेसफुली हो चुकी है और क्या एक नए ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर देखें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को? जी हाँ, पिछले लगभग 2 वर्ष से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो कैप्टिव जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें सक्सेसफुल मैटिंग हुआ है और ब्रीडिंग भी हुआ है। हमारे यहाँ 25 स्पीसीज़ है, उसमें लगभग 2-3 स्पीसीज़ को छोड़ के लगभग सभी जो वाइल्ड एनिमल्स है उसमें ब्रीडिंग हो रहा है। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ जो चौसिंगा जो है उसमें अभी 2 फॉन्स हुए थे और अभी वापस वो एक जो दूसरी फीमेल है खुशखबरी देने वाली है। इसके अलावा जो जहां तक बिग कैट्स की बात है, जो टाइगर्स हैं उसमें भी अभी मैटिंग चल रहा है और लायंस में उसमें भी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ हिप्पोपोटेमस में भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रहा है। तो जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो पहले केवल इंडियन वुल्फ और घड़ियाल के ब्रीडिंग के लिए ही जाना जाता था, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और अन्य स्पीसीज के लिए भी जाना जाएगा और एक तरह से ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी डेवलप होगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, सीधे तौर पर कहें तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सिर्फ ये अट्रैक्शन नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, वाइल्ड लाइफ को देखेगा। एक बार फिर बताऊँ आपको कि शंभू और जिस तरह से गणेश पिता पुत्र खेल रहे हैं, आपने भी देखा भी होगा कैमरे में लगातार। कहने का मतलब ये है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट सेंटर नहीं है कि यहाँ पर्यटक आएँ, वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर इन एनक्लोजर्स के अंदर देखें, अपना मनोरंजन करें और जानने की कोशिश करें कि वाइल्ड लाइफ के बारे में किस तरह से होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात है NBP के बारे में, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में, वो ये है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं होकर के टूरिस्ट का एक ब्रीडिंग सेंटर भी बन गया है। यहाँ 25 तरह के 25 प्रजातियों के हर्बीवोरस यानी जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, वन्यजीव हैं, और जो मांस खाने वाले कॉर्निवोर,
उनकी प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। उनमें से 23 तरह के वन्यजीव यहाँ ब्रीडिंग कर चुके हैं, प्रजनन कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर भारत के एक सबसे बड़े और सबसे एक कहते हैं ना कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को देखा जा रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भालुओं ने ब्रीडिंग की है, उससे पहले घड़ियाल ने ब्रीडिंग की, चौसिंगा ने ब्रीडिंग की, उससे पहले जो एशियाटिक लॉयन है वो ब्रीडिंग कर चुके हैं। और अब कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ चूंकि जल्दी ही यहाँ पर एक टाइगर सफारी को भी शुरू किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी टाइगर्स की भी उनकी भी ब्रीडिंग कराने के प्रयास किए जाएं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो योजनाएं जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ, जैसे अभी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने भी बताया, प्रभारी वनपाल हमारे गौरव उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से यहाँ तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह का एक मुफीद एक अनुकूल माहौल वन्यजीव को दिया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बड़े ही ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी उभरेगा और जल्दी ही यहाँ पर एशियाटिक लॉयन और टाइगर की भी ब्रीडिंग हो सकेगी। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।